हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम ईवीएस नोट्स में पार्ट 3 करने वाले हैं। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। आवर फर्स्ट हेडलाइन इज कर्णम मल्लेश्वरी। हम यहाँ पढ़ने वाले कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, जो कौन है। कर्णम मल्लेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। मतलब जब एनसीईआरटी में उनके बारे में ये सब लिखा गया था, तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स है उनमें 29 मेडल्स जीत चुकी थी, ठीक है। सी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। वो 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन सी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। उसने ये सब कब शुरू किया, मतलब उसने ये वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग कब शुरू की, जो वो केवल 12 वर्ष की थी, ठीक है। तो ये था कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ये एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 29 मेडल्स इंटरनेशनल इवेंट्स में जीते हैं और ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं, ठीक है। चलिए, ओके। मधुबनी, इट इज ए वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोल्क आर्ट। मधुबनी क्या है भाई? मधुबनी एक बहुत ही पुरानी कला है ना। एक पेंटिंग बनाई जाती है जो कि एक फोल्क आर्ट का हिस्सा है। बहुत पुरानी कला है मधुबनी, और इसे मधुबनी नाम क्यों दिया गया है, यही हम आगे पढ़ने वाले हैं। It is called Madhubani because there is a district in Bihar called Madhubani. इस पेंटिंग का नाम, इस फोल्क आर्ट का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ मधुबनी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर? बिहार में। बिहार में एक मधुबनी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से इसका नाम मधुबनी पड़ा। अब ऐसे तो बिहार में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है, बट मधुबनी ही क्यों पड़ा? बिकॉज हेयर, हेयर मीन्स कहाँ पर? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, जो कहाँ है? बिहार में। हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल्स ऑफ द हाउसेज एंड देयर कोर्ट यार्ड्स आर पेंटेड विद सच पेंटिंग्स। इसका नाम बिहार के डिस्ट्रिक्ट मधुबनी के नाम पर ही क्यों पड़ा, ये रीजन यहाँ दिया हुआ है। क्यों? बिकॉज मधुबनी जो ये डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, यहाँ पर त्योहारों के दौरान और जो भी उनके हैप्पी ओकेजन्स होते हैं, उनकी खुशियों वो जब मनाते हैं, अवसर आते हैं उनके, तो उन त्योहारों के टाइम पर ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों और कोर्ट यार्ड की दीवारों को इस तरह की पेंटिंग से पेंट कर देते हैं, है ना। मतलब वहां पर इस पेंटिंग का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसी वजह से इस पेंटिंग का नाम मधुबनी रखा गया। अब ये कुछ स्पेशल है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसके बारे में बताया हुआ है, दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर्ड हैज बिन मिक्सड। ये पेंटिंग किससे बनती है भाई? आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। जो पिसे हुए चावल होते हैं, मतलब चावल का जो पाउडर बना लेते हैं पीस कर, उसका क्या बनाते हैं? पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और उस पेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? कलर मिक्स करते हैं और उससे पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो मतलब ये नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती है ये पेंटिंग। ऐसे सिंथेटिक पेंट्स यूज़ नहीं किए जाते। इसमें चावल का पाउडर लिया जाता है और उसको उसमें कलर्स को मिक्स करके उसका पेस्ट बनाया जाता है, और तब ये पेंटिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेक दैम इंडिगो, टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज्ड। मतलब वो जो कलर हम चावल के पाउडर में मिक्स करते हैं, वो कलर भी स्पेशल होते हैं। वो कलर किससे बनाए जाते हैं? इंडिगो, जिसे हम नील कहते हैं, टर्मरिक हल्दी से, और फूलों और पेड़ों के जो पत्ते वगैरह होते हैं उनसे कलर्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो कलर होते हैं ये भी नेचुरल होते हैं, मतलब पूरी पेंटिंग एकदम नेचुरल होती है। Next point is the painting show human beings, animals, trees, flowers, birds, etc. इस पेंटिंग में भाई क्या क्या बनाया जाता है, मतलब क्या क्या शो कर सकते हैं इस पेंटिंग में? ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, मतलब इंसान भी बनाए जाते हैं, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इस पेंटिंग में बनाए जाते हैं, ओके। चलिए, एनसीईआरटी में अब एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट लाइन थी, मैंने यहीं पर इसे ऐड किया है।
तो उसमें जो याद रखने की चीज़ थी, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बेलवनिका विलेज इज इन कर्नाटका। बेलवनिका गांव जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो ये आप याद रखेंगे कि बेलवनिका विलेज कहाँ है, कर्नाटका में। ठीक है, जैसे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट था वो कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में, जो कि इत्र मेकिंग के लिए फेमस था, है ना। और ये जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पर है, बिहार में। इसी तरह से जो बेलवनिका विलेज है ये कहाँ पर है भाई, कर्नाटका में। ओके, अब इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, खुट्टी। खुट्टी क्या होती है भाई, एन आयरन रोड, लोहे की एक रोड होती है। और ये किस लिए यूज की जाती है, टू डिग द सोइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। ये मिट्टी को खोदने के लिए, उसे ढीला करने के लिए मिट्टी को, एंड मेक इट सॉफ्ट, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। मतलब मिट्टी को खोदा जाता है किसकी सहायता से, इस खुट्टी की सहायता से। इस औजार को हम क्या कहते हैं, इस आयरन रोड को खुट्टी कहते हैं। इससे मिट्टी को खोदा जाता है ताकि वो ढीली हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि कृषि की जा सके, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें बर्ड्स के बारे में बताया गया है, बेसिकली उनके नेस्ट वगैरह के बारे में। तो ये सब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। अवर फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन रॉबिन, मतलब जो कलचिड़ी है, जिसे हम कलचिड़ी कहते हैं, इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग्स इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स अलोंग साइड द रोड। ये जो इंडियन रॉबिन है, जिसे हम कलचिड़ी कहते हैं, ये सड़क के साइड में जो पत्थर होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसमें अपने अंडे देते हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, रोड के साइड में जगह होती है, वहां पर कुछ कहीं कहीं जगह पत्थर भी होते हैं, तो उन पत्थरों के बीच में जो जगह होती है ये उसके बीच में अंडे देते हैं इंडियन रॉबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज कोयल। हम यहाँ कोयल के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी को पता है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और वो अपने बच्चे भी खुद से नहीं पालती है। तो वो क्या करती है, कोयल लेज इट्स एग्स इन ए क्रोज नेस्ट। कोयल जो है वो एक कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है। कोयल कोए के घोंसले में, क्रो के घोंसले, नेस्ट में अपने अंडे देती है। द क्रो हैचेज दैम अलोंग विद इट्स ओन एग्स। और जो कोआ है वो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, उन्हें भी पालता है। मतलब कोआ अपने बच्चे समझकर कोयल के अंडों को भी पालता है। ठीक है, द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री। कोए का जो घोंसला है वो किसी पेड़ पर बहुत ऊपर बना हुआ होता है। कोए का घोंसला किसी भी पेड़ पर बहुत ऊपर बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर यही सब पढ़ने वाले कि कौन कौन से जो बर्ड है उनका घोंसला किस प्रकार से होता है, वो लोग कहाँ बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है उन्हें भी बहुत सारा डेंजर होता है, खतरा होता है इंसानों से। कोई भी चील, बाज वगैरह, गिलहरी, बिल्ली, अगर ये नीचे बनाएंगे तो इस वजह से, तो वो अपनी सहूलियत के अनुसार उसे बनाते हैं ताकि कोई उन्हें नुकसान नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो जो कोए का घोंसला होता है वो पेड़ पर बहुत ऊपर होता है। इसी तरह से द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट और ए मेहंदी हेज। जो पाखता है, डव पाखता जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है भाई, कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी के मेड़ के बीच में। ठीक है, पाखता अपना घोंसला कहाँ बनाएगा, कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी के मेड़ के बीच में अपना घोंसला बनाता है कौन, पाखता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज द बार्बेट ऑफ कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विद इट्स टुक टुक कॉल। जो बसंत गोरी होती है, बसंत गोरी नाम का जो पक्षी होता है, जिसे हम द बार्बेट ऑफ कॉपर स्मिथ भी कहते हैं इंग्लिश में, वो गर्मियों में एक आवाज करती है। मतलब ये कैसे बोलती है भाई, इसकी आवाज क्या होती है, टुक टुक टुक। ठीक है, इस तरह से आवाज करती है। तो ये टुक टुक जो इसकी आवाज है ये भी स्पेशल किस लिए, क्योंकि ये क्या करती है, इट मेक्स इट्स नेस्ट इन ए होल इन ए ट्री ट्रंक। क्योंकि ये पेड़ का जो तना होता है उसके अंदर अपने मतलब एक बहुत बड़ा छेद करती है और उसमें अपना घोंसला बनाती है। इसीलिए ये ऐसे टुक 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 करती रहती है। इसकी आवाज कैसी होती है, टुक टुक टुक। ठीक है, और ये इसका घोंसला कहाँ बनता है, किसी भी पेड़ के तने के हॉल में, एक हॉल बनाकर उसमें अपना घोंसला बनाती है कौन, बार्बेट ऑफ कॉपर स्मिथ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बसंत गोरी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इज द टेलर बर्ड।
टेलर बर्ड नाम से पता चल रहा है, दर्जिन पक्षी। द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन ए बुश। ये जो दर्जी पक्षी है, दर्जिन पक्षी है, ये क्या करते हैं भाई, इसकी चोंच बहुत ही शार्प होती है, बहुत ही नुकीली होती है। और मतलब इसमें एक क्वालिटी होती है, क्या, किसी भी पौधे के पत्तों को क्या कर सकती है, दो पत्तों को अपनी चोंच से ही सी सकती है, ठीक है, उन्हें सील सकती है ये आपस में। और उससे क्या करती है, इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड। और उन दो पत्तों को जोड़कर ये जो थैली बनाती है, उसी में क्या करती है, अपने अंडे देती है, ठीक है। चलिए, दिस इज इट्स नेस्ट, ये उसका घोंसला होता है। मतलब ये क्या करती है, किसी भी बुश के दो पत्ते लेगी, कोई भी छोटा पौधा होगा या झाड़ी होगी, उसके दो पत्तों को अपनी चोंच से सिएगी, और वो जब एक थैली से बन जाएगा तो उसी में अपने अंडे देती है। यही उसका घोंसला होता है, किसका, टेलर बर्ड, जिसे हम दर्जिन पक्षी कहते हैं। ओके, ये इसकी एक क्वालिटी है कि ये अपनी चोंच से ही दो पत्तों को सील सकती है। ओके, the sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. sunbird, शक्करखोरा जो है, उसका घोंसला कैसा होता है भाई, ये किसी छोटे पौधे पर या किसी ये झाड़ी जो होती है उसकी किसी भी शाखा से अपना कैसा घोंसला बनाता है भाई, लटकता हुआ घोंसला बनाता है। मतलब ये किसी पौधे या झाड़ी की टहनी से नीचे लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन, शक्करखोरा, ये सनबर्ड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेल वीवर बर्ड, जो नर वीवर पक्षी है, मेक ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट। ये क्या करता है भाई, बहुत ही सुंदर घोंसले बुनता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है वीवर बर्ड। तो ये जो मेल वीवर बर्ड है, मेल वीवर पक्षी है, ये बहुत ही सुंदर घोंसले बुनता है, बनाता है। एंड द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट्स एंड चूजेस द वन दैट सी लाइक्स द बेस्ट। और जो फीमेल, जो मादा पक्षी है, मादा वीवर पक्षी है, वो सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से उसे पसंद करती है जो कि सबसे अच्छा लगता है उसे, ठीक है। एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स, और उसमें अपने अंडे देने का डिसाइड करती है। मतलब जो मादा वीवर पक्षी को जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है, वो उसी में अपने अंडे देती है, ठीक है। Our next point is birds use the nest only to lay their eggs. जो पक्षी हैं वो केवल अपने अंडे देने के लिए ही घोंसलों का यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो उसके बाद जैसे अंडे मतलब दे चुका होता है, आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन, जब अंडे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, एंड देन दे लीव द नेस्ट, तो पक्षी क्या करते हैं भाई, अपने घोंसलों को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं उनके अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। ओके, काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फ्रॉम फॉर स्नीपिंग ग्रास। गाय जो है उसके आगे के दांत छोटे होते हैं, किस लिए भाई, पत्तों को काटने के लिए, है ना, या घास को काटने के लिए गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर चीविंग द ग्रास। और जो साइड के जो दांत होते हैं वो बड़े और चपटे होते हैं, किस लिए, चीविंग द ग्रास, घास को चबाने के लिए। गाय के जो साइड के दांत होते हैं वो बड़े और चपटे होते हैं घास को चबाने के लिए, जिसका वो यूज करती है, ठीक है। आगे के दांत यूज करती है स्नीपिंग ग्रास, मतलब घास को काटने के लिए, पत्तों को काटने के लिए, है ना। और जो पीछे के दांत होते हैं वो बड़े और चपटे होते हैं, उनसे वो गाय क्या करती है, घास को चबाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट। जो बिल्ली है उसके दांत नुकीले होते हैं, जिससे कि वो किसी मांस को फाड़ सकती है और काट सकती है, इसीलिए बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ बट दे डोंट च्यू देयर प्रे। जो सांप है उसके दांत भी बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीले दांत होते हैं, लेकिन जो सांप है वो अपने शिकार को, प्रे मतलब शिकार, अपने शिकार को चबाता नहीं है। उसके दांत नुकीले होते हैं बट वो अपने शिकार को चबाता नहीं है। स्नेक्स ऑलवेज swallow देयर फूड होल। सांप जो है वो अपने भोजन को पूरा का पूरा निगल जाता है, ठीक है।
Our next point is other animals also have different places where they live on land, under the ground, in water, on trees. जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे कोई जमीन पर रहता है, कोई जमीन के अंदर रहता है, कोई पानी में, कोई पेड़ वगैरह पर रहता है, ठीक है। ओके। स्किल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। ये जो गिलहरी है इसके दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहते, मतलब जीवन भर इस गिलहरी के दांत बढ़ते रहते। किस लिए भाई? दे हैव टू कीप ग्नॉइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। इसीलिए गिलहरी क्या करती है भाई, अपने दांतों को घिसती रहती है किसी भी चीज के ऊपर, है ना। वो ऐसे कुट 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 करके, मतलब ऐसे अपने दांतों का ज्यादा से ज्यादा यूज करते ताकि उसके दांत बहुत ज्यादा बड़े ना हो, है ना। तो ये आप एक याद रख सकते हैं कि जो गिलहरी है उसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। ओके, इसमें एक और पॉइंट था, सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन इज इन अहमदाबाद गुजरात। जो पर्यावरण एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा का केंद्र है वो कहाँ पर है भाई? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र अहमदाबाद गुजरात में है। ओके। और ये जो अभी तक आपने बर्ड्स के बारे में पढ़ा ये सब कुछ, ये किसके देन है भाई? ये है गीजू भाई बड़े का। ये कौन थे? गीजू भाई बड़ेका लिव्ड इन गुजरात। ये गुजरात के रहने वाले थे एंड ही रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। और उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां लिखी है, मतलब उन्होंने ये जितने भी बर्ड्स के नेस्ट वगैरह के बारे में बताया है, तो ये गीजू भाई बड़ेका की जो बच्चों के लिए लिखी हुई स्टोरी थी उन्हीं से ये सब लिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये था हमारा आज तक का आज का पार्ट 3 ईवीएस का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।